इस वाले वीडियो में हम जेईई मेन 2024 27 जनवरी शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं मोशन इन 1D का। मोशन इन 1D की शिफ्ट में दो क्वेश्चन आए थे, एक ये वाला एंड एक ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको जेईई मेन 2024 2023 ऐसे सभी PYQs वीडियो क्वेश्चन वाइज के सॉल्यूशन आपको अगर चाहिए तो हमने सब सॉल्व कर रखे हैं, चैनल पर अपलोडेड है, अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक भी आपको मिल जाएगा। एक PDF का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें चैप्टर वाइज सभी टॉपिक्स के PYQs जेईई मेंस के आपको सॉल्व करे हुए मिलेंगे। ठीक है, जो ये स्लाइड्स है बेसिकली वो इसी की PDF है एंड साइड में उनके एक QR लगा होगा इधर। तो उस QR पे क्या होगा ना, आप QR क्या सॉरी हमारी YouTube चैनल का आइकन बना होगा, लोगो बना होगा द वंडरिंग पाई का ऐसा। ठीक है, तो उस पर आपको क्या मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही आप बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वीडियो पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो रिवीजन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो उस PDF को आप डेफिनेटली रेफ़र करना। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है, वो स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन एट t=0। तो एक लाइन बना लेते हैं हम बेसिकली अपना मोशन बनाने के लिए। ठीक है, जो भी बोलेगा इस एक्सिस के ऊपर हम बना लेंगे, ऐसे नहीं, पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा माना ये हमारा y एक्सिस है एंड ये हमारा x एक्सिस है। तो इधर हमारा x एक्सिस है एंड इधर हमारा y एक्सिस है। ठीक है, हमें क्या बोला है कि t=0 पर वो रीजन से स्टार्ट कर रहा है। ये क्या है, तो t=0 पर वो 0,0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मूव्स इन XY प्लेन पे मूव कर रहे हैं अंडर एक्शन ऑफ ए फोर्स, एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोल दिया। ठीक है, तो हाँ, जितना जो भी उसने हमें बोला है वो चीज़ें एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो t=0 पर उसके पास में वेलोसिटी है 5 i कैप, यानी कि UX उसका है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्स और वाई में बेसिकली मोशन को अलग अलग सोल्व करेंगे तो आसानी रहेगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ए वेक्टर हमें दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ से ax की वैल्यू मेरे पास में आ सकती है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ay की वैल्यू मेरे पास में आ सकती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है इफ़ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज़ 84 मीटर, यानी कि एक कोई इंस्टेंट है उस पर एक्स कोऑर्डिनेट पार्टिकल के क्या बोल रहे हैं 84 मीटर। ठीक है, तो 84 मान लेते हैं यहाँ कहीं पर है। तो हमें नहीं पता पार्टिकल कहाँ पे है, क्योंकि हमें उसके वाई कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, हमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पता है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ पार्टिकल होगा यहाँ कहीं पर। ठीक है, हमें तो पता ही नहीं है कहाँ पर है, तो मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पर होगा। कोऑर्डिनेट्स होंगे 84, y की वैल्यू हमें पता नहीं है, x के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए 84। ठीक है, देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम इज़, मतलब स्पीड निकालनी है इस पर्टिकुलर टाइम पर। तो हमें इसकी वैल्यू पता है, ये हमारा 84 है। अब हमें मोशन को अलग अलग सोल्व करना होगा, तो अलग अलग सोल्व करेंगे। हमारे पास में हथियार क्या रहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। पहले x में लगाएंगे तो Vx इक्वल होगा हमारा UX, v²x हमारा इक्वल होगा u²x प्लस 2ax sx के। ठीक है, तो ये मैंने x में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो v की वैल्यू क्या है, v हमें नहीं पता, v को ऐसे का ऐसा रहने दिया। ठीक है, u की वैल्यू क्या है, u हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर आ गया 25 बराबर 2 इंटू में एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन x में बोला है 3 है एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 84 हुआ है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे अगर, तो ये कितना आ रहा है 3 2 6 एंड 6 इंटू 84। ठीक है, एक सेकेंड, तो ये हो गया हमारा 504 प्लस 25, ये आ गया हमारा 529, यानी कि Vx की वैल्यू आ गई हमारे पास में 23, क्योंकि 529 23 का स्क्वायर होता है, तो उसका रूट ओवर करके Vx की वैल्यू आ गई हमारे पास में 23 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली टाइम चाहिए ताकि हम y भी निकाल पाए, क्योंकि हमसे उसकी स्पीड पूछी है ना, तो कोई नहीं, स्पीड निकाल देंगे अपन। ठीक है, तो अब टाइम के लिए एक और इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन वापस से x में ही लगाएंगे। अब अपन क्या लगाएंगे, Vx माइनस ux बराबर axt, v इक्वल टू यू प्लस AT लगाए, बेसिकली u को मैं इस साइड में ले आया। अब हमें v की वैल्यू भी पता है, u की वैल्यू भी पता है, तो v है 23, u है 5 बराबर a 3 है। टाइम हमें निकालना है, तो 23 माइनस 5 ये आ गया 18/3, जो सोल्व कर कर आ जाएगा। टाइम आ गया हमारे पास में 6 सेकेंड।
ठीक है, टाइम आ गया 6 सेकेंड। अब अगर टाइम 6 सेकेंड है तो मैं वेलोसिटी इन वाई निकाल सकता हूँ। वो क्या होगी, वी वाई इक्वल यू वाई प्लस ए वाई टी, है ना। वी इक्वल यू प्लस ए टी, वाई में लगा दिया। वी वाई निकालना है, यू वाई 0 है हमारे पास में, है ना, क्योंकि उसके पास में सिर्फ बोला है कि वेलोसिटी 5 वाई कैप है, तो जे कैप में 0 हो गई। एसेलरेशन वाई में बोला है 2 है, टाइम हमने अभी निकाला है 6 है, तो वी वाई कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वी वाई की वैल्यू 12 है हमारे पास में, वी एक्स की वैल्यू हमारे पास में 23 है। तो इन दोनों का स्क्वायर करके रूट ओवर ले लेंगे, वही हमारे पास में क्या आएगा, हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो वी नेट कितना होगा, वी नेट होगा रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये क्या आ गया, रूट ओवर अपना 23 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, है ना। 23 का स्क्वायर 529, 12 का स्क्वायर 144, ये आ गया रूट ओवर ऑफ 673। हमसे बोला है कि स्पीड उसने बोल दिया अल्फ़ा रूट अल्फ़ा मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है हमारे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 673। तो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड डिस्क्रिप्शन में सभी पी वाई क्यूज़ के वीडियो सॉल्यूशंस हैं, उनको ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लेना, उस पीडीएफ को ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लेना। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये जेईई मेंस 2024 27 जनवरी शिफ्ट 1 का सेकंड क्वेश्चन, मोशन इन 1D का। मोशन इन 1D का फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। अगर इसका वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एंड हम सभी चैप्टर वाइज जेईई मेंस के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं, एंड सेशन के लिंक आपको सभी के क्वेश्चन वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड एक पीडीएफ मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें हमारे ये सभी सेशन के सभी लेक्चर के इस तरीके के पीडीएफ में सॉल्यूशन होंगे, स्लाइड्स होंगी। तो उसमें क्या होगा ना, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक ऑन दिस फॉर वीडियो सॉल्यूशन। जैसे ही आपको मान लो आप रिवाइज कर रहे हो तो यहाँ से आप क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो जेईई मेंस के पीडीएफ से, है ना। एंड जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे लोगों के ऊपर, तो आपको वो वीडियो पर लेकर चला जाएगा यूट्यूब पे, जहाँ पर हमने इसका सोल्यूशन बना रखा है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मेंस के पीवाईक्यूज़ करने में या फिर रिवीजन करने में। तो बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एंट है, उसकी पोजीशन दे रखी है, एक पोजीशन ऑफ एन एंट एस इन मीटर्स, वाई जेड प्लेन में जो मूव कर रही है वो दे रखी है एस इक्वल 2t स्क्वायर प्लस 5k। तो वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड। तो एस हमें दे रखा है 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, पोजीशन हमें ये दे रखी है। ठीक है, वे टी इज इन सेकेंड, वो सब इन्फॉर्मेशन है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द एंट एट टी इक्वल 1 सेकेंड विल बी। तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं अच्छे से, पीडीएफ भी मेंटेन करनी है, क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बेसिकली हमसे पूछा है कि वेलोसिटी की क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहेगा टी इक्वल 1 सेकेंड पर। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखते ही होने वाला क्वेश्चन है, फ्री के 4 नंबर है ये तो। ठीक है, तो एस वेक्टर हमें ये दे रखा है, हमें पता है वेलोसिटी वेक्टर किसके इक्वल होता है, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ds बाई dt। और एस वेक्टर को जब आप टाइम के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, 4t जे कैप प्लस 5 कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, तो वो आ गया 0, 4t जे कैप। ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी वेक्टर क्या आ गया, 4t जे कैप। यस, हमारा वेलोसिटी वेक्टर क्या आ गया, 4t जे कैप। तो एट टाइम इक्वल 1 सेकेंड, टाइम इक्वल 1 सेकेंड की बात करें तो टाइम इक्वल 1 सेकेंड, तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर क्या आ जाएगा, 4 1 जे कैप किसके इक्वल आ गया, 4 जे कैप के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन। तो ये आप देख सकते हो, है ना। येलो से मार्क कर देते हैं इसको। तो आंसर हो गया 4, सॉरी ये मैंने क्या, अरे यार, 4 मीटर पर सेकेंड इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन पसंद आया होगा। मैं रेकमेंड करूँगा सभी के आपको डिस्क्रिप्शन से एक बार गो थ्रू कर लो, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ये है हमारा जेईई मेंस 2024 27 जनवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है। एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मोशन इन 1D जेई मेंस 2024 के PYQs का। टोटल 22 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, उनकी अलग वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मिल जाएगा। एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF मिलेगी जो बेसिकली इस चैप्टर के मोशन इन 1D के सभी PYQs की कंबाइंड PDF रहेगी। तो उसमें इस तरीके से जो हमने वीडियोज़ में क्वेश्चन डिस्कस करे हैं उनकी स्लाइड्स होंगी, ठीक है। एंड उसमें हाइपर लिंक अटैच होगा, यानी कि जैसे ही आप इस लोगो पर क्लिक करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो भी आप कर रहे होंगे उसके वीडियो सॉल्यूशन पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो ये आपके रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट PDF रहने वाली है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको PDF दिखे ज़रूर से एक बार डाउनलोड ज़रूर करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि एक बुलेट है, ए बुलेट इज़ फायर्ड इनटू ए फिक्स टारगेट, लूजेज 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग 4 सेंटीमीटर। कि एक बुलेट है, ठीक है, मान लो कि ये मेरी एक बुलेट है, ये मेरी बुलेट है, ठीक है। एंड इधर मेरा कोई टारगेट पड़ा है, ये मेरा कोई टारगेट है, ठीक है। तो ये बुलेट इसके अंदर गई, ठीक है, इज़ फायर्ड इनटू ए फिक्स टारगेट। एंड अब ये टारगेट मान लो कुछ x मीटर का है, ठीक है। टारगेट तो बड़ा होगा, अपनों को पता नहीं कितने का है, एंड इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं अपनों को, ठीक है। अब इसके अंदर ये बुलेट क्या हुई ना, 4 मीटर अंदर तक गई। 4 मीटर अंदर तक जाने के बाद में इसने अपनी 1/3 वेलोसिटी लूज़ कर दी, ठीक है, इनटू ए फिक्स टारगेट एंड लूजेज 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी। हाँ, ठीक है। तो हमें क्या समझ आ रहा है ना कि ये वाला डिस्टेंस ये कितना होने वाला है, ये होने वाला है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होने वाला है 4 सेंटीमीटर। कितना, ये वाला, सिर्फ ये वाला, इतना सा डिस्टेंस हमारा 4 सेंटीमीटर होने वाला है। तो क्वेश्चन को कैसे करना है, हमसे पूछा इट पेनिट्रेट्स फर्दर d इंटू 10⁻³ मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि यहाँ तक आने तक तो उसने अपनी 1/3 वेलोसिटी लूज़ कर दी, 1/3 वेलोसिटी लॉस कर दिया ऑलरेडी। अब इसके बाद में कुछ अंदर तक ये और पेनिट्रेट करेगी एंड यहाँ पर ये फाइनली रेस्ट पर आएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर हाँ, d इंटू 10⁻³ मीटर बिफोर कमिंग टू दी रेस्ट। तो हमें ये बताना है बेसिकली ये कितना और ज़्यादा सेंटीमीटर अंदर तक पेनिट्रेट करेगी। सॉरी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, अपन कुछ नहीं करते, अपने लगा देते हैं सीधा v² बराबर u² प्लस 2as। अब ये लगा के हमें क्या मिलेगा, तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो अपन ये डिसाइड कर लेते हैं कि अपन ने किसको क्या मानना है। तो मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, तो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ कि u जो भी अपन लेट इनिशियल स्पीड को अपन मान लेते हैं u, क्योंकि हमें दी नहीं हुई है ना, इनिशियल स्पीड को u मान लिया, ठीक है। एंड s की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, s से अपना 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। सब ऐसा यूनिट में बात करेंगे तो ये बेसिकली 4 सेंटीमीटर है, तो 4/100 मीटर हो गया, तो 4 इंटू 10⁻² मीटर हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद में हमारे पास में एक्सेलरेशन जो कि हमारा रिटार्डेशन होगा, तो रिटार्डेशन को मान लेते हैं a, ठीक है। ये सब हम लेट कर रहे हैं, अभी तो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया है ना, ठीक है। तो अब इस केस के लिए हमारे पास में क्या होगा कि उसने यहाँ तक के लिए लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, मान लो इस पॉइंट को बोल दिया मैंने a, इसको बोल दिया b, इसको बोल दिया c, तो 4a से b के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू हो जाएगी अपनी u माइनस u/3, क्योंकि उसने अपनी 1/3 वेलोसिटी लूज़ कर दी, तो u माइनस u/3 कितना हो गया 2u/3, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हमें क्या मिल रहा है, v की जगह पे 2u/3 पुट करेंगे, माइनस u का स्क्वायर बराबर 2a को a माना है, s की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 4u²/9 माइनस u² बराबर 2a इंटू 4/100 लिख लो चाहे इसको, ठीक है। एंड इसको सॉल्व किया तो ये बन गया -5u²/9,
ठीक है, -5u²/9 इंटू 100 ऊपर आ गया, अपॉन में 4⁸ नीचे आ गया। ये हमारे पास में बेसिकली अपनी एक्सेलरेशन की वैल्यू है। ठीक है, अब ये हमारे पास में अपनी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास में अपनी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई, ये ठीक है, इसको अब साइड में रख देते हैं। अब लगाते हैं फॉर B to C। B से C के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो जो हमारा V होगा वो कितना है, 0। एंड हमारा U कितना बन जाएगा, जो हमारा A से B के लिए B था, अब हम लगा रहे हैं यहाँ से यहाँ के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन B से C के लिए। तो फाइनली तो रेस्ट पे आएगा ना, अपन को तो वही नहीं बताना है कि वो कब रेस्ट पर आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए U क्या बन जाएगा, जो हमारी वेलोसिटी होगी B पर। एंड B पर अपनी कितनी वेलोसिटी थी, B पर अपनी वेलोसिटी थी 2u/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए u बन जाएगा 2u/3। ठीक है, s को मान लेते हैं x। x तो अपन ने पहले बोल दिया, तो s को s ही मान लेते हैं, हमें s की वैल्यू ही बतानी है बेसिकली। ठीक है, हाँ, तो हमें s की वैल्यू ही बतानी है, तो s को s मान लिया। एंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, v की वैल्यू है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस u², तो 2u/3 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू a की वैल्यू अब यहाँ से पुट करेंगे, इसको बोल दिया 1, तो a की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे हम, कितनी आएगी, -5u²/9 इंटू में 100/8 इंटू में s। हमें चाहिए s की वैल्यू, तो इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी रहे। इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। ये हमारे लिए क्या बन गया, माइनस का 4u²/3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, एंड माइनस का 4u²/9 बन गया। अब ये वाली पूरी चीज़ इधर आके मल्टीप्लाई में आएगी, रेसिप्रोकल होगी, तो ये क्या बनेगा 9 इंटू 8 अपॉन में क्या जाएगा 2 इंटू माइनस का 5u² इंटू में 100। ये होगी बेसिकली आपकी s की वैल्यू। अब कुछ नहीं करना, अब बस इसको सोल्व करना है। u² से u² गया, 9 से, इसको अलग पेन से काट लेते हैं। ठीक है, 9 से 9 कटा, u² से u² कटा। ठीक है, और क्या कटा, 2 से 2 कटा, माइनस से माइनस कटा। ठीक है, ओके, अब ये कितना आ गया, 8⁻16/500 इक्वल टू s। ठीक है, 16/5, और तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16/5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, ये आ गई हमारी s की वैल्यू। अब 16/5 की वैल्यू कितनी होगी, 16/5 को आप सोल्व करोगे तो वो आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इक्वल आ गया s के। पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 10 लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 32 इंटू 10⁻⁻3 मीटर इक्वल टू s। तो यही बेसिकली हमारी फाइनल वैल्यू है। हमसे पूछिए d की वैल्यू, तो यहाँ से अपना d कितना आ जाएगा, इसको आप ध्यान से देखोगे तो यही हमारी d की वैल्यू है। d हो गया हमारा 32। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा a। ठीक है, आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो अभी हमारे पास में क्वेश्चन है जेईई मेन 2024 27 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, हम बेसिकली अपन PYQ सोल्व कर रहे हैं जेईई मेन 2024 के सभी चैप्टर के टॉपिक वाइज PYQ सोल्व कर रहे हैं। अभी मोशन इन 1D का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो जेईई मेन 2024 में आया हुआ है। ठीक है, यानी कि हम 3 क्वेश्चन पहले सोल्व कर चुके हैं, उनकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक मिलेगा, जहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उनकी इस तरीके से आपको सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन की स्लाइड्स हैं वो सब आपको देखने को मिलेगी। एंड उनकी उस PDF की खास बात क्या होगी, मान लो आप क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हो, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, आपने सोल्यूशन पढ़ा, फिर भी कोई डाउट रह गया, तो आप जैसे ही इस लोगो के ऊपर क्लिक करोगे, तो लोगों के ऊपर क्लिक करते ही आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन पे रीडायरेक्ट हो जाओगे यूट्यूब पर, एंड वहाँ से आप उसका सोल्यूशन अच्छे से देखकर समझ सकते हो। तो ये आपके रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बिना किसी देरी के अभी सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक बॉडी है, फोल्ड कर रही है अंडर ग्रेविटी। ठीक है, 2 पॉइंट कवर करती है, A एंड B सेपरेटेड बाय 80 मीटर 2 सेकंड के गैप के अंदर। तो मेरे को बोला है कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, वो
फॉल कर रही है अंडर ग्रेविटी, तो मैं उसको मान लेता हूँ कि वो फ्री फॉल कर रही है ना। अपने को क्वेश्चन में ही बोला है तो फ्री फॉल कर रही है, यानी कि u हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। एंड मेरे को क्या बोला है कि किसी पॉइंट ए पर कवर्स 2 पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय, तो यानी कि वो 2 पॉइंट्स कवर कर रही है, एक पॉइंट ए एंड एक पॉइंट अपना बी। तो ये 2 पॉइंट कवर कर रही है ए एंड बी, ठीक है। और इनका क्या अपना को सेपरेशन दिया है 80 मीटर, तो ए एंड बी का सेपरेशन कितना है, ये है 80 मीटर। एंड इनको कवर करने के लिए उसने टाइम कितना लिया है, क्वेश्चन में दे रखा है 2 सेकंड का उसने बॉडी ने टाइम लिया है, ठीक है। मेरे को नहीं पता कहाँ से गिरा है, मेरे को बस ये पता है कि वो एक गिरने के बाद में भी किसी एक पॉइंट ए पर आ रही है एंड बी पर जा रही है एंड उसके बाद में अपना नीचे मोशन कंटिन्यू कर रही होगी, है ना। मेरे को क्या करना है, मेरे को ए की स्टार्टिंग पॉइंट से हाइट फाइंड करनी है, यानी कि मेरे को ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस डिस्टेंस को लेट से मैं एच बोल देता हूँ, तो मेरे को अब एच फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो ना, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी मान लो v1 होगी, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी भाई, गिर रही है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी ही। तो यहाँ पर मैंने मान लिया उसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने मान लिया उसकी वेलोसिटी है v2। अब मैं काम करता हूँ, एक बार ए से बी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम ए टू बी इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं v1 और v2 दोनों में सोल्व करूँगा मेरे पास में 2 वेरिएबल आ जाएंगे, 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए रहेगी, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। मेरे को सिर्फ u माना है मैंने v1, बाकी सब चीज़ें मेरे को पता है, तो अपन सोल्व कर देते हैं। एंड एक कन्वेंशन लेके चल रहा हूँ, मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, ठीक है। नीचे जी भी लग रहा है, तो एस कितना है ए से बी के लिए 80 मीटर, नीचे माइनस होना था तो प्लस हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। यू कितना है नीचे की तरफ v1, तो वो भी प्लस हो गया। टाइम कितना है 2 सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है, प्लस में हाफ इंटू में एक्सेलरेशन ग्रेविटी नीचे है पॉजिटिव हो गई। टाइम कितना है 2 का स्क्वायर, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, v1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जल्दी से देख लेते हैं v1 की वैल्यू क्या आ रही है। 8 इक्वल टू v1 प्लस ये कट के 5 आ गया, 5 4 ज़ा 20, ये आ गया 60/2, यानी कि v1 की वैल्यू आ गई 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से सोल्व करके अपने पास में v1 की वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए h की हाइट, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इस पॉइंट को क्या बोलना है, कुछ भी बोल लो, मान लो मैंने बोल दिया o, ठीक है। तो फ्रॉम o टू a इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब इसके लिए v कितना है, इसके लिए v हो गया v1, u कितना है 0, तो u तो 0 ही हो गया, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी है, v1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 10 इंटू में s कितना है h जो मेरे को चाहिए, v1 मैंने अभी निकाला है 30, तो 30 का स्क्वायर 900, ये डिवाइड में आएगा 20, किसके इक्वल आ गया h के, तो ये 0 से 0 गया, 90/2, यानी कि h की वैल्यू आ गई 45 मीटर। एंड 45 मीटर ही आपका आंसर है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के आंसर के अंदर यही लिखना है 45 मीटर, ठीक है। आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा, आया तो वीडियो को लाइक करना एंड एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर देना। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2024 29 जनवरी शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन, ठीक है। एंड इसके पहले भी हमने 4 क्वेश्चन मोशन इन 1D के ऑलरेडी जेईई मेन 2024 में जो आए हैं PYQs डिस्कस कर लिए। एंड हम सारे जेईई मेन 2024 में टोटल 22 PYQs है मोशन इन 1D के, एंड वो सब डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको पुराने लेक्चर देखने हैं या फिर आने वाले लेक्चर भी देखने हैं तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। और सभी सेशंस की ये कंबाइंड PDF आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो आप जब भी रिवाइज़ कर रहे हो तो इस PDF से कर सकते हो, क्योंकि PDF में आप हमारी इस लोगो पर क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे उसको पर्टिकुलर क्वेश्चन की वीडियो सोल्यूशन पे, तो उससे आपका टाइम भी बच सकता है। तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक बॉडी है वो स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि मेन बात हमारी एक्सेलरेशन कैसी होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक बॉडी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में मूव कर रही है एंड डिस्प्लेसमेंट S1 मूव किया है फर्स्ट p-1 सेकेंड में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट S1 उसने कवर किया है p-1 सेकेंड में। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ
सॉरी न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे? एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली हम इक्वेशन लगाएंगे बेसिकली यहाँ पर। तो पहले केस के लिए लगा रहे हैं कि S1 इन फर्स्ट p-1 सेकेंड। तो p-1 सेकेंड के अंदर उसने डिस्प्लेसमेंट S1 स्टार्ट किया एंड क्योंकि वो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया तो फिर उसका u होगा 0। तो ut वाली टर्म तो अपने लिए 0 ही हो गई, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो हाफ इंटू a इंटू अपना क्या बोलते हैं इसको, टाइम है p-1 सेकेंड्स, तो p-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड उसके बाद में बोला एंड S2 इन फर्स्ट p सेकेंड्स, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट S2 कवर कर रही है फर्स्ट p सेकेंड में, यानी कि p सेकेंड में उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है S2। अपनों से पूछा है डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 मेड इन टाइम। ठीक है, यानी कि S1 प्लस S2 किस टाइम में बनेगी। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2। ठीक है, एडिंग 1 एंड 2, आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हो। दोनों इक्वेशंस को ऐड करके आपको क्या मिलेगा। ठीक है, या फिर चलो ऐड करना छोड़ो, इससे भी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उसने हमसे पूछा कि S1 प्लस S2 डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में बनेगी। ठीक है, तो इनको ऐड नहीं, इनको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, अपन S1 प्लस S2 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं। ठीक है, S1 प्लस S2, मान लिया एक्सेलरेशन तो सेम ही है, कांस्टेंट है ना, क्योंकि उसी वही वाली बॉडी मूव कर रही है। तो मान लिया वो हाफ ए टाइम t में कर रही है, अपन को t की वैल्यू निकालनी है ना। अब S1 प्लस S2 की वैल्यू मेरे को 1 और 2 को ऐड करके मिल जाएगी। क्या वैल्यू आ रही है, हाफ ए p-1 का स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया, हाफ ए टी स्क्वायर के। हाफ ए से हाफ ए कट गया। ठीक है, तो हमारे पास में फाइनली क्या रहा है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि एक ही स्लाइड पे आ जाएगा। इसको भी छोटा कर देते हैं। ठीक है, ओहो ये भी साथ में आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अपना सोल्व करके क्या बन रहा है, अपना बन रहा है p-1 का होल स्क्वायर। क्या हो रहा है, अपना बन रहा है p-1 का होल स्क्वायर इक्वल प्लस p स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अपन को t की वैल्यू ही चाहिए। t की वैल्यू क्या आ रही है, इसको खोलेंगे तो p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p प्लस p स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। तो फिर टी स्क्वायर कितना आ गया, 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ठीक है, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। इतना आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। तो आपसे मिलते हैं अगले क्वेश्चन के सोल्यूशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2024 29 जनवरी शिफ्ट 2 का ये PYQ है आपका बेसिकली। ठीक है, हमने इससे पहले भी 5 जेईई मेन 2024 मोशन इन 1D के PYQ डिस्कस कर लिए। उसी सीरीज़ का छठा PYQ होने वाला है। टोटल 22 PYQs है, हम सभी को डिस्कस करके चैनल पे अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एंड सभी सेशंस की कंबाइंड PDF की ऐसे विद सॉल्यूशन आपको PDF देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप अगर किसी क्वेश्चन पर अटक जाते हैं रिवाइज करते हुए या फिर PDF से गो थ्रू होते हुए, तो आप बेसिकली इस लोगो पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वीडियो सोल्यूशन पे डायरेक्टली यूट्यूब पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वेरिएशन ऑफ पोजीशन दे रहा है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। तो एक्स क्या दे रखा है, TQ माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15। ठीक है, हमसे पूछे द वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो dx बाई dt इक्वल होगी हमारी वेलोसिटी, वो किसकी इक्वल आ रही है, 3t स्क्वायर माइनस में 6 2 12t हो जाएगा। आई होप डिफ्रेंशिएशन ये तो बेसिक आपको आना चाहिए, है ना, प्लस में 20। ठीक है, अब इसको भी आगे फर्दर डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है, 6t माइनस में 12। हमसे बोल रहे हैं वेलोसिटी बतानी है जब एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। तो पहले देख लेते हैं भैया एक्सेलरेशन कब 0 हो रहा है। तो इसको 0 के इक्वल पुट करा
तो टाइम बराबर आ गया 12/6 यानी कि 2 सेकंड। यानी कि 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। तो 2 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी क्या है, v इक्वल 3 2 का स्क्वायर माइनस में 12 इंटू 2 प्लस में 20 कितना आ गया, 2 2 4 3 12 माइनस में 12 इंटू 2 प्लस 20, तो ये आ गया आपका बेसिकली 12 माइनस 24 माइनस 12 प्लस 20 आपका आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका हो गया सोल्यूशन बी ऑप्शन। आई होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2024 30 जनवरी शिफ्ट 1 का ये PYQ है, आपके सामने है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा 7th क्वेश्चन है इस सीरीज़ में, जिसमें हम मोशन इन 1D के सारे PYQs डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 22 PYQs हैं। पहले 6 PYQs हम ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं जेईई मेन 2024 के मोशन इन 1D के। अगर आपको उनकी वीडियोज़ देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड एक PDF मिल जाएगी। जिस PDF की खास बात क्या है कि अगर आप रिवाइज करते हुए किसी भी क्वेश्चन पर अटकते हैं, किसी भी PYQ पे, तो आप हमारी इस लोगो पे क्लिक करके उसी PDF में डायरेक्टली उस क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन पे यूट्यूब पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अभी हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि द डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन द टाइम। तो पहले तो ये देखो, हमें डिस्प्लेसमेंट दी हुई है और इंक्रीज इन द वेलोसिटी दी है। ये बात काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गौर करने वाली है कि हमें इंक्रीज इन द वेलोसिटी दी है। ठीक है, यही बात रहेगी डिफरेंशिएटर, कौन इसको गलत करेगा एंड कौन इसको सही करेगा। तो हमें क्या दिया है, अब एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक पाथ बना लेते हैं। पाथ बना लिया, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट एंड द तो पहले अज्यूम करते हैं कि पार्टिकल टाइम t सेकंड पे है। ठीक है, टाइम t सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पर है ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम t टू t+1, यानी कि t से t+1 के टाइम इंटरवल में उसकी डिस्प्लेसमेंट है 125 मीटर। ठीक है, यानी कि इतना डिस्टेंस हमें मिल गया 125 मीटर का। यहाँ पर मान लिया उसकी वेलोसिटी u है, हमें बोला है इंक्रीज़ इन वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर पहले u है तो यहाँ पर u + 50 होगा। ये बात समझ में आई। यही बात डिफ्रेंशिएट रहने वाली है कि क्वेश्चन में आपको इंक्रीज़ इन वेलोसिटी दी है। उसके बाद में क्या बोले, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन t+2 सेकेंड इज। अब यहाँ से यहाँ तक मान लो कि t+2 सेकेंड है। ठीक है, हमें बताना है कि यहाँ पर उस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है। ठीक है, अब ये कैसे बताएंगे, तो ये वाला मेरे को टाइम इंटरवल पता है 1 सेकंड का है, t से t+1 कॉमन सेंस है ना, कोई भी देख के बता देगा। ये वाला टाइम इंटरवल भी पता है 1 सेकंड का है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, t से t+1 के लिए, t से t+1 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। कौन सी, v इक्वल u प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल u प्लस ए टी अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो v को मैंने क्या v क्या होगा यहाँ पर t+1 पे u+50। ठीक है, u+50 माइनस u कितना माना है मैंने, u बराबर a इंटू में टाइम इंटरवल कितने का है 1 का। ठीक है, तो u से u कट गया, a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 50। तो a की वैल्यू मेरे को पता लग गई कि यहाँ पर 50 होने वाली है। तो अब अगर मेरे को a की वैल्यू पता लग गई, ठीक है, तो मेरे को क्या मैं क्या बता सकता हूँ, यहाँ से मैं कुछ भी बता सकता हूँ अब तो, है ना, क्योंकि मेरे को a की वैल्यू ही पता है बेसिकली। तो अपन देखते हैं अपन अब क्या कर सकते हैं, अपन एक और इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं अब अपने यहाँ से यहाँ के लिए, t से t+1 के लिए ही s इक्वल ut प्लस हाफ at²। ठीक है, s कितना है 125 बराबर u कितना है, u ही है, टाइम इंटरवल 1 का है, प्लस में हाफ, a की वैल्यू कितनी है 50, टाइम कितना है 1, तो उसका स्क्वायर, ये कट के बन गया 25, ये है 125, 125 माइनस 25 तो ये आ गया 100, u की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, तो t+1 पर, यानी कि t पर उसकी स्पीड, किसी और पेन से लिख लेते हैं, t पर उसकी स्पीड है 100, तो t+1 पर उसकी स्पीड कितनी होगी 150। तो t+2 पे बता सकते हो कितनी होगी उसकी स्पीड, बिना देखी कोई भी बता देगा 200 होगी। वैसे चलो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं। अब अपन लगाते हैं t+1 से t+2 के लिए, t+1 से t+2 के लिए क्या लगाते हैं अपन, इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी, अपन को s की वैल्यू जाननी है,
ठीक है। एस एन की वैल्यू जाननी है अपन को बेसिकली t+1 से t+2 के बीच में, है ना, कि t+2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो इतने टाइम का ही होगा t+1 से लेके t+2 के बीच में। तो इतने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। तो s की वैल्यू क्या आएगी, u + ½ at²। आप इसको एस एन वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, u + a/2 2n-1, पर मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। u कितना होगा हमारा, u + 50, जो कितना है 150। टाइम इंटरवल कितने का है, 1 का, प्लस में ½ एक्सेलरेशन कितना है 50, टाइम इंटरवल 1 तो उसका स्क्वायर, तो ये आ गया 150 प्लस में 25 इक्वल 175 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 175 मीटर। एकदम आसान क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 31 जनवरी 2024 शिफ्ट 1 में जेईई मेन का एक PYQ है। इससे पहले भी हमने 7 और मोशन इन 1D के PYQs डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अगर आपको वो भी देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एंड जितने भी PYQs हैं सबकी सेशन का सोल्यूशन के साथ में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस PDF का, जहाँ पर अगर आप किसी भी PYQ में अटकते हो तो वीडियो सोल्यूशन आप इस लोगो पे क्लिक करके सीधा यूट्यूब पर आप वीडियो सोल्यूशन पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव था आपके लिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक स्मॉल स्टील एक स्मॉल स्टील की बॉल है, ठीक है, उसको एक लॉन्ग सिलेंडर में ड्रॉप कर दिया जिसमें ग्लिसरीन है। तो ग्लिसरीन देने का इसका क्या मतलब है भैया, पानी में भी तो किसी में भी ड्रॉप कर सकता था, पर उसने बोला है ग्लिसरीन है और लॉन्ग सिलेंडर है। तो लॉन्ग का मतलब है कि सफिशिएंट हाइट है, ठीक है, यानी कि मैं कितना भी बड़ा उसको मान सकता हूँ, सफिशिएंट हाइट है मेरे पास। ग्लिसरीन का मतलब है जब उसके अंदर बॉल जाएगा तो उस पर विस्कस ड्रैग लगेगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली सिर्फ मोशन इन 1D का ना रहते हुए फ्लूइड मैकेनिक्स का हो जाता है। वहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस करेंगे, पर इसमें जो मेजर कंसेप्ट है वो मोशन इन 1D का लग रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर भी इंक्लूड कर लिया। और उसके बाद में हमें बोला है कि इनमें से इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फॉर द ट्रांजिट ऑफ द बॉल, यानी कि जब तक बॉल रेस्ट में आएगा, ठीक है। अब इसके 2 सोल्यूशन दूंगा मैं आपको। एक तो एनालाइज करके सिचुएशन को जो सोल्यूशन आएगा, और एक मैं आपको मैथमेटिकल सोल्यूशन भी दूंगा। मैथमेटिकल सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, मिलेगा तो बहुत कम टीचर्स देंगे जो रियल में अच्छे होंगे, ठीक है। और मैथमेटिकल सोल्यूशन इसका आता है फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो जिन्होंने वो पढ़ रखा है उनको वो सोल्यूशन समझ आएगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा तो वो फर्स्ट सिचुएशन बेस्ड सोल्यूशन से अपना काम चला सकते हैं। तो इसमें क्या है ना, ये मान लो कि एक स्मॉल स्टील की बॉल है, उसको ड्रॉप किए, यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, वो ड्रॉप हो रही है। ड्रॉप होके जैसे ही वो पानी की ग्लिसरीन की सरफेस पर आएगी तो उस पर 2 फोर्स लगेंगे। एक तो mg लगेगा, नहीं mg तो लग ही रहा है नीचे, mg तो इसको इस सिचुएशन पे भी लग रहा है इनिशियल पे, ठीक है। अब लेकिन उसके पास में mg के साथ में और क्या लगने लग गया, अब उसमें mg के साथ में विस्कस ड्रैग भी लगेगा, यानी कि आप कह सकते हो जो फ्लूइड का फ्रिक्शन होता है वो भी लगेगा। विस्कस ड्रैग फोर्स को भी इंक्लूड करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, जो उसको ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ वेलोसिटी देना चाहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में टाइम आएगा जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो जाएगी, mg की वैल्यू क्योंकि उससे ज़्यादा है, तो ये भी एडजस्टिव नेचर का होता है विस्कस ड्रैग, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। एंड एक टाइम आएगा उसी सिलेंडर के अंदर जब इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी एंड लास्ट में जाके वो रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस सिचुएशन से एनालाइज करें तो जब उसको ड्रॉप किया तो ड्रॉप होने से यहाँ तक, ठीक है, उसकी स्पीड क्या हुई है, स्पीड बढ़ी है, तो स्पीड इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ रही है ऊपर से नीचे आने तक, है ना, उसकी स्पीड बढ़ी है। तो स्पीड बढ़ने का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, कैसा भी बन सकता है ना। बस क्या रहना, हमारी स्पीड पॉजिटिव रहनी चाहिए, मेन मकसद ये है। तो ये वाला ग्राफ तो यहीं पर कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें तो पहले स्पीड कांस्टेंट दी है, पर पहले तो हमारी स्पीड बढ़ी है ना, तो ये वाला ग्राफ तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब इन 3 ग्राफ्स में से एनालाइज करेंगे। उसके बाद में इस पॉइंट से लेकर जब पानी में आने से यहाँ तक, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि विस्कस ड्रैग बार बार अपने आप को एडजस्ट करेगा, तो उसका एक्सेलरेशन चेंज होता रहेगा। एंड लास्ट में उसकी स्पीड कैसी रह जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी।
लास्ट में जाकर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में जाकर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर सिर्फ लास्ट केस को भी एनालाइज करो कि लास्ट में जाके उसकी स्पीड कांस्टेंट होने वाली है, तो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ सिर्फ लास्ट में, इनिशियल में तो यहाँ पर भी है, लेकिन लास्ट में सिर्फ बी ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है। तो हमारा आंसर बी ही है। इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी दूंगा। और अच्छे से समझाऊँ तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप देख सकते हो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि विस्कस ड्रैग अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, जैसे फ्रिक्शन फोर्स करता है, तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखा रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसमें भी, और ये तो ग्राफ सिर्फ दिखाई यहाँ तक कर रहा है ना। तो यानी कि ये तो सिर्फ इंक्रीज़ होने का ग्राफ ही बता रहा है, पर इंक्रीज़ तो होगा नहीं, ये तो हमें पता ही है, नीचे आके घटेगा भी। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ भी कैंसिल ही हो जाता है। बात आती है ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन सच में कंफ्यूजिंग है, मेंस का अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। इसका मैथमेटिकल प्रूफ की बात करें तो बिल्कुल दूंगा आपको मैथमेटिकल प्रूफ, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। ठीक है, अगर आपको यहाँ समझ आ गया तो आप यहाँ से लीव कर सकते हैं। जो 11th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा वो भी लीव कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है। अब जो अच्छे बच्चे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं जो साथ में, ठीक है, या फिर थोड़ा अच्छे लेवल पर करना चाहते हैं, उनके लिए मैथमेटिकल प्रूफ है। हो सकता है हर किसी को समझ ना आए, तो अगर आपको नहीं आ रहा आप छोड़ सकते हैं इस प्रूफ को। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो बॉल बना रहा हूँ, उस बॉल की FBD बनाते हैं अपने। ठीक है, उस बॉल की FBD पे एक फोर्स लगेगा ऊपर, एक फोर्स लगेगा नीचे mg। ठीक है, और एक फोर्स लगेगा उसके पे ऊपर विस्कस ड्रैग। ठीक है, तो ये वाला फोर्स है, ये बेसिकली आप कह सकते हो उसका जो बॉडी का, यानी कि उसकी मास के कारण जो उस पर फोर्स आएगा फ्लूइड से, वो फोर्स होगा ये। ठीक है, तो इसकी अगर मैं इक्वेशन ऑफ वो लिखना चाहूँ, सेकंड लॉ, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, mg माइनस, इसको मैं बोल देता हूँ FB। ठीक है, mg माइनस FB माइनस FV इक्वल टू ma, है ना, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब mg, m को मैं किसके टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ ना, m को मैं स्मॉल एलिमेंट के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ, इसकी ये अपने क्या कहते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में। ठीक है, तो आपको एलिमेंट लेना आना चाहिए, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, रो 4/3 πr3, है ना। इतना सबको समझ आ गया होगा आई होप। जिन्होंने भी सेंटर ऑफ मास पढ़ रखे हैं उनको तो आ ही गया होगा, उसमें तो यूज़ आता है इसका। ठीक है, तो g माइनस, अब जो इसका FB है उसको भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रो L 4/3 πr3, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में ये सब आपने कर रखा है। g माइनस में विस्कस ड्रैग क्या होगा, 6πnRV, ये होगा उसका विस्कस ड्रैग, है ना, ये सब भी आपको आते हैं, इक्वल टू m। अब a को मैं लिख देता हूँ dV/dt, a को मैंने लिखा dV/dt, क्यों लिखा सबका जवाब मिलेगा अभी। अब देखना इंपॉर्टेंट स्टेप। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। मैनिपुलेट करके क्या आ रहा है, 4/3 πr3 बाय में m को मैं इधर ले आया। ठीक है, g, ये सब मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच रहा है मेरे पास में, बच रहा है रो माइनस रो L। ठीक है, और उसके अलावा मेरे पास में क्या बच रहा है, माइनस 6πnr बाय में m ले लिया मैंने, इनटू में v, बराबर किसके है ये, dV/dt के। अब आप ध्यान से एनालाइज करके बताना, ये वाली पूरी चीज़ मेरा एक कांस्टेंट होगा, है ना, ये वाली पूरी चीज़ मेरी एक कांस्टेंट होगी। तो यार, तो उस कांस्टेंट को मैंने नाम दे दिया K1, एंड ये वाली पूरी चीज़, ये भी तो मेरा कांस्टेंट ही होगा, है ना, तो उस कांस्टेंट को मैंने बोल दिया K2, अब मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए यहाँ पर, तो इस सबको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, तो उसको मैंने बोल दिया K2। तो मेरे पास में इक्वेशन क्या बन रही है, मेरे पास में आ गया dV/dt इक्वल
K1 माइनस K2V, ये आ गया मेरे पास में dV/dt, है ना। इसको इधर लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। dV/dt इक्वल आ गया K1 माइनस K2V, ठीक है। अब इसको आगे कैसे मैनिपुलेट करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, है ना। dt को उधर ले जाते हैं, K1 माइनस K2V को इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा dV/K1 माइनस K2V बराबर dt, है ना। इंटीग्रेट करते हैं इसको, लिमिट्स 0 से t एंड इनिशियल जब टाइम 0 था वेलोसिटी 0 थी, टाइम t पे वेलोसिटी v होगी, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करके मेरे को क्या मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन, आसान से इंटीग्रेशन है, होप आपको आता ही होगा। -1/K2 लॉग में इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। लॉग में क्या आ जाएगा, अंदर लॉग में आ जाएगा K1 माइनस K2V, ठीक है। K1 माइनस K2V कहाँ से कहाँ तक, 0 से V तक। किसके इक्वल है, t के इक्वल है, क्योंकि dt तो t के इक्वल ही आएगा ना, ठीक है। अब उसके बाद में आगे का इधर लिख रहे हैं, आगे क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज -1/K2, लिमिट्स पुट करेंगे, ठीक है। -1/K2 तो ज़रूरत ही नहीं है इसकी, लिमिट्स पुट करेंगे, -K2 को उधर ले जाएंगे, है ना। -K2 को t के साथ में भेज देते हैं, लिमिट्स पुट करते हैं लॉग पे। लॉग पे जब मैंने लिमिट्स पुट करी, मेरे पास में क्या बना, K1 माइनस K2V बाय में K1, है ना। क्योंकि जब मैं 0 पुट करूँगा तो क्या बचेगा, V वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, माइनस में ln K1 बचेगा, तो वो डिवाइड में आ जाएगा, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी का। किसके इक्वल आ गया, -K2T के। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, क्योंकि मैं मानता हूँ इसको समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास में क्या आ गया, लॉग को खोलते हैं, लॉग को खोलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली उधर चला जाएगा, तो K1 माइनस K2V बाय में K1 किसके इक्वल आ गया, e की पावर माइनस K2T, है ना। लॉग को खोला, e की पावर में भेज दिया। यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, K1 माइनस K2V बराबर है K1 e की पावर माइनस K2T के। यहाँ से मेरे पास में क्या आ रहा है, मैं v को अकेला छोड़ना चाह रहा हूँ बेसिकली, तो मेरे को क्या मिला, K1, अब देखो ये वाला K1 भी उधर जाएगा माइनस में, या फिर ये इसको इधर ले आओ तो K1 कॉमन आ जाएगा, तो K1 अंदर बचेगा 1 माइनस e की पावर माइनस K2/T, v के साथ में जो K2 है उसको डिवाइड में भेज दिया, तो मेरे पास में फाइनल इक्वेशन ये बन रही है। अब इस इक्वेशन को देख के मेरे को ये समझ आ रहा है कि ग्राफ डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन तो नहीं होने वाला, ठीक है। ग्राफ पैराबोला भी नहीं होने वाला। अब जिनको इस ग्राफ के बारे में पता है तो उनको पता है कि ये ग्राफ ऐसा बनता है ना, ऐसा बनता है, बाद में जाके कांस्टेंट हो जाता है। जिनको नहीं पता तो वो भी ऑप्शन एलिमिनेशन से ये तो देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन के अलावा सिर्फ ग्राफ ही एक डी ऑप्शन में है, ठीक है। तो वो आपको कभी भी ऐसा गंदा ऑप्शन नहीं देगा, मतलब इतना गंदा ग्राफ, ठीक है, जनरली बच्चों को नहीं पता होता। तो अगर कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे भी जा रहा है बच्चा, तो वो कभी भी उसको परेशान नहीं करेंगे, उसको बस इतना एनालाइज करने की ज़रूरत है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, मतलब कि ऑप्शन है बी। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। हार्ड था क्वेश्चन, एक बार और देखना, ठीक है। नहीं आए एक बार और देखना, फिर भी ना आए कमेंट कर देना, कोई और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 31 जनवरी 2024 शिफ्ट 1 जेईई मेन का ये वाला PYQ, ठीक है, मोशन इन 1D का। एंड इससे पहले भी हमने 8 PYQs मोशन इन 1D के जेईई मेन 2024 के डिस्कस कर लिए हैं। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, एंड आपको सेशंस के सब की कंबाइंड PDF डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। जिनकी खास बात क्या है कि अगर आप उस PDF को देखते हो या फिर वहाँ से सोल्व करते हो, किसी क्वेश्चन पर अटकते हैं, तो आपको उसका वीडियो सोल्यूशन आप इस लोगो पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अभी सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस इज़ गिवन। तो मेरे को t एज ए फंक्शन ऑफ x दे रखा है, तो t इक्वल दे रखा है अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स के, जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा कांस्टेंट है, ठीक है।
तो मेरे को बताना है रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन। मेरे को एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, अच्छा नहीं, मेरे को एक्सेलरेशन, अरे यार तो और ही फुद्दू हो गया क्वेश्चन। मेरे को एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बीच में नहीं, मेरे को अल्फ़ा और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताना है। मैं ए और अल्फ़ा में कंफ्यूज हो रहा हूँ एक्चुअली। अरे नहीं, अरे सॉरी, अल्फ़ा और वेलोसिटी के बीच में ही मेरे को अपना ये बताना है रिलेशन। तो एक सेकेंड, फिर या तो ये ऑप्शन गलत लिख रखे हैं, 1 मिनट रुकना, मैं कंफर्म करके आया। हाँ सो ठीक है, मेरे को एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच में ही रिलेशन बताना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फुद्दू क्वेश्चन है, पहले मैंने ऑप्शन गलत लिख रखे थे, उसके लिए सॉरी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फुद्दू क्वेश्चन हो गया ये तो। दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो इसको। क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा के। ठीक है, अब डी टी बाई डी एक्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी बाई डी एक्स को मैं 1/v लिख सकता हूँ, है ना। अच्छा नहीं, चलो ये बात काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगी, तो कोई बात नहीं। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि वेलोसिटी क्या होता है, डी वी बाई डी टी, सॉरी डी एस बाई डी टी, है ना। वेलोसिटी क्या होता है, डी एस बाई डी टी। ये बात आपको याद भी रहनी चाहिए, काम आती है। वेलोसिटी होता है डी एस बाई डी टी। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर दो यार, डी टी बाई डी एस क्या हो जाएगा, 1/v। इसी का यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख दिया, 1/v किसके इक्वल आ गया, 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा के, है ना। वरना आप इसको वो अपना डी वी बाई डी टी मान के और वो सब करके भी आप डेफिनेटली सॉल्यूशन लेके आ सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ये लिख दिया, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट मारो भैया, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट क्या बन रहा है देखो। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट मारा तो ये क्या बना, 1/v इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए ये, 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा डी बाई डी टी। ठीक है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में जब मैंने डिफ्रेंशिएट मारा तो मेरे को क्या मिल रहा है, -1/v² डी वी बाई डी टी, है ना, -1/v² डी वी बाई डी टी किसकी इक्वल आ रहा है, 2 अल्फ़ा डी एक्स बाई डी टी के, है ना, 2 अल्फ़ा डी एक्स बाई डी टी के, क्योंकि अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, तो 2 अल्फ़ा डी एक्स बाई डी टी के इक्वल आ गया ये। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, यहाँ से मेरे को मिला कि मेरा डी वी बाई डी टी इक्वल आ रहा है -2 अल्फ़ा वी क्यूब के। मेरा डी वी बाई डी टी इक्वल आ रहा है -2 अल्फ़ा वी क्यूब के। वी क्यूब कैसे लिखा, जो ये डी एक्स बाई डी टी है इसको वी तो बोलते हैं भैया, डी एक्स बाई डी टी को वापस से वी लिख दिया। तो ये मेरा किसकी इक्वल, डी वी बाई डी टी क्या होता है, ए, तो ए किसकी इक्वल आ गया, -2 अल्फ़ा वी क्यूब के। ठीक है, एक बार वापस देख लो, टाइम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा था, तो दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा, डी टी बाई डी एक्स बना, क्योंकि वेलोसिटी डी एस बाई डी टी होते हैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करके डी एस बाई डी टी की जगह डी टी बाई डी एस, अच्छा एस और एक्स में कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है वो। ठीक है, इक्वल 1/v। ठीक है, तो 1/v इक्वल आ जाएगा 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा के। दोनों तरफ अपना ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट मारा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 1/v इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है, और उसके अलावा क्या बना, डी, इसको भी पूरे को 2 अल्फ़ा एक्स इस सब को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट मारेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना, -1/v² डी वी बाई डी टी किसकी इक्वल आ गया, 2 अल्फ़ा डी एक्स बाई डी टी के। डी एक्स बाई डी टी को v बोल दिया, तो डी वी बाई डी टी इक्वल आ गया -2 अल्फ़ा वी क्यूब के, वो एक्सेलरेशन के इक्वल होते हैं। तो अपना ऑप्शन हो गया ए। तो अभी हम कर रहे हैं जेईई मेन 2024 फरवरी शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर क्या बोल रहा है हमें, एक पार्ट, अच्छा इससे पहले ये हमारा 10वां क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, मोशन इन 1D जेईई मेन के 2024 के सभी PYQ उसको सोल्व कर रहे हैं। टोटल 22 क्वेश्चन है। ठीक है, एंड सभी के सभी की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी, आप देख सकते हो, सारे क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा इनकी सेशन की PDF विद सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जिसकी खास बात क्या है, आप किसी भी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हुए अटकते हो तो वीडियो सॉल्यूशन आप
इस लोगो पे क्लिक करके पा सकते हो सीधे यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस, एक वेरिएबल फोर्स है उसके ऊपर। ठीक है, इट्स इनिशियल पोजीशन वो 16 मीटर राइट टू ओरिजिन। ये बात नोट करने वाली है कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, एक्स आई की वैल्यू क्या है 16 मीटर। ठीक है, राइट टू ओरिजिन, यानी कि अगर मैं उसका एक्स वेक्टर लिखना चाहूँ तो वो आएगा 16 आई कैप। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ इट्स पोजीशन, अच्छा एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है मेरे को, माइनस का 3t क्यूब प्लस का 18t स्क्वायर प्लस का 16t, जहाँ पर x मीटर में और t सेकंड में है। तो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसी सेम तरीके का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, 2024 के अंदर ही पिछले जो 9 क्वेश्चन है उन्हीं में से एक था। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले हम निकालते हैं अपना dv/dt यानी कि अपनी वेलोसिटी। तो dx/dt इक्वल होगा v। ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 90 प्लस में 18 टू द 36 t प्लस में 16 के। ठीक है, अब उसके बाद में अपन निकालेंगे एसेलरेशन। एसेलरेशन किसके इक्वल आ गया, माइनस का 90 स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो 9 टू द 18 t प्लस में 36 के। ठीक है, अब मेरे को क्या बोला है कि मेरे को वेलोसिटी बतानी है जब एसेलरेशन 0 होगा। तो एसेलरेशन को करो 0, क्या आया, t इक्वल 36/18 2 सेकेंड आ गया, उसमें भी t इक्वल 2 सेकेंड ही आ रहा था। ठीक है, तो t इक्वल 2 सेकेंड आ गया। अब t इक्वल 2 सेकेंड आ गया तो t इक्वल 2 सेकेंड पे मेरी एसेलरेशन 0 हो रही है, तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल रखा है, पुट कर दो। तो माइनस का 9t स्क्वायर, t की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस में 36 इंटू 2 प्लस में 16। तो ये क्या आ गया, माइनस का 2 टू द 4 9 द 36 प्लस में 36 प्लस में 36 प्लस में 16। आंसर आ गया 36 प्लस में 16, जो कितना होता है आपका 52 मीटर पर सेकंड। तो आपका 52 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आप सभी के सॉल्यूशन देख सकते हो, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट कर लेना बस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जी मेन 2024 फरवरी शिफ्ट 2 का एक PYQ। ठीक है, मोशन इन 1D का ये 11वां PYQ है 2024 में आया हुआ। हमने पहले 10 PYQs ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ट्रेन इज, अच्छा ये वाला क्वेश्चन गलत है, यानी कि इसका आंसर जेई मेन ने गलत दे रखा था, चैलेंज करा था इस क्वेश्चन को, पर जेई NTA ने नहीं माना। कैसे गलत है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, ट्रेन इज मूविंग अलोंग 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स टुवार्ड्स नॉर्थ विथ 72 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी। अच्छा, पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो, किधर करूँ, इधर ही कर देते हैं। तो 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 18 4 द, ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। और ट्रेन बी की कितनी दे रखी है वेलोसिटी, 108, तो 108 को भी 5/18 से मल्टीप्लाई करा, ये आ जाएगा आपका 5 6 द 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया अपनों ने। अपनों से पूछा है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मेरे को निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एंड मेरे को निकालना है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, मेरे को इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। मेरे को दे क्या रखें कि 2 ट्रेन्स है, वो पैरेलल रेल ट्रैक्स में मूव कर रही है। तो मान लो कि ये एक ट्रेन है और ये एक दूसरी ट्रेन है। ठीक है, तो मेरे को इनकी वेलोसिटीज़ के बारे में क्या दे रखा है कि एक की वेलोसिटी है नॉर्थ में और एक की वेलोसिटी है साउथ में। ठीक है, नॉर्थ में किसकी है, नॉर्थ में है ट्रेन ए की, तो ये होगी ए, इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी है साउथ में 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब अगर आप इस क्वेश्चन में अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे तो आपका क्वेश्चन NTA के हिसाब से सही आएगा। अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हो तो कई बच्चे करेंगे, भाई कोई गलती नहीं उसमें, डाउनवर्ड को भी पॉजिटिव मान सकते हो, तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तो रिलेटिव वेलोसिटी पूछी है ना, तो उसको NTA को क्लैरिफाई करना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है।
पर चलो कोई नहीं, ये आपके लिए भी सीख है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और नहीं क्लैरिफाई करा तो ट्रेडिशनल सिस्टम को आपको फॉलो करना है, यानी कि अपवर्ड को पॉजिटिव मानना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? माइनस का 30 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? प्लस का 20, तो ये कितना आ गया? माइनस का 50। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या है? 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? माइनस का 30, तो ये कितना आ गया? प्लस का 30। तो आंसर हो गया -50 एंड 30, ऑप्शन नंबर सी। वैसे आसान क्वेश्चन है पर एनटीए ने खेल कर दिया। अगर आप नीचे को पॉजिटिव मानोगे तो डी सही आता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, अगर नहीं क्लैरिफाई किया तो भैया एनटीए के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड आपको तो मार्क्स दिए ना। बाद में ऑब्वियसली हमने तो चैलेंज कर दिया इस क्वेश्चन को सब ने, पर नहीं किया एनटीए ने, उसको बोनस भी नहीं दिया। चलो कोई नहीं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेन 2024 फरवरी शिफ्ट 2 का ये PYQ बेसिकली। तो ये हमारा 12वां PYQ है इस सीरीज़ का, मोशन इन 1D के, जिसमें हम सारे जेईई मेन 2024 के PYQ डिस्कस कर रहे हैं। पहले के 11 PYQ हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। एंड एक PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें इन सब के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन जो भी हमने वीडियो में कराए हैं उसकी PDF आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो PDF की खास बात है, आप इस लोगो पर क्लिक करके उस क्वेश्चन के डायरेक्ट सॉल्यूशन पे रीडायरेक्ट हो जाओगे यूट्यूब पे। तो अभी हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि u की वैल्यू उसकी 0 है, स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट x इक्वल 0 से उसने मूव करना स्टार्ट किया है। अलोंग x एक्सिस वेलोसिटी v है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x दे रखा है हमें। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं पहले। तो v दे रखा है 4√x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमसे बोला है एसेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिल्यू। इतना फुद्दू क्वेश्चन, एसेलरेशन निकालने को बोला है। तो सबसे पहले तो एसेलरेशन क्या होता है? dv/dt। और क्या होता है? v dv/ds। यहाँ पर हम v dv/ds यूज़ करेंगे, क्योंकि उससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। v की वैल्यू मेरे को पता है, dv/ds अभी निकाल लेते हैं भैया। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो x के टर्म्स में, तो dv/dx जो मेरे को चाहिए। s और x में कन्फ्यूज़ मत होना, वो बेसिकली एक ही बात है। किसके इक्वल आएगा? 4 तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, अब √x का डिफरेंशिएशन जब तुम करोगे तो √x का डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा? ठीक है, तो √x का डिफरेंशिएशन अपना होगा ये 1/2 आ जाएगा एक तो, क्योंकि रूट में x की पावर 1/2, तो 1/2 आ जाएगा, इंटू में x की पावर -1/2 आएगा, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 × 1/2 √x, है ना। -1/2 है तो अपॉन में रूट भेज दिया, ये 2 कट जाएगा, ये आ गया 2/√x। ठीक है, dv/dx। अब बस क्या करना है? वैल्यू पुट कर दो। तो a इक्वल आ गया v dv/dx। v की वैल्यू है 4√x, इंटू में dv/dx की वैल्यू तुमने अभी निकाल ली 2/√x। तो √x से √x कटा, कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। बहुत ही ज़्यादा फुद्दू क्वेश्चन था, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना बाकी PYQs के सोल्यूशन के लिए। ठीक है, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2024 अप्रैल शिफ्ट का ये वाला PYQ। ठीक है, ये हमारा 13वां क्वेश्चन होने वाला है इस सीरीज़ में, जिसमें हम जेईई मेन 2024 मोशन इन 1D के सारे PYQ डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी पहले 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, उन सब के सॉल्यूशन, उन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ज़रूर से चेकआउट करना। ठीक है, एंड एक PDF भी आपने को देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ये सभी क्वेश्चन और जितने भी आपने सेशन लिए उन सब की आपको कंबाइंड PDF देखने को मिल जाएगी मोशन इन 1D की। उसकी खास बात क्या है कि जब भी आप रिवीजन करते हो किसी क्वेश्चन पर अटकोगे तो उसके वीडियो सोल्यूशन का लिंक आपको डायरेक्ट इस लोगो पे क्लिक करके मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी डोप चीज़ बनाई है, ज़रूर से चेकआउट करना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बॉडी है, वो 102.5 मीटर ट्रैवल कर रही है NH सेकेंड में। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के लिए एकदम टट्टी क्वेश्चन है, फुद्दू क्वेश्चन है, बस आपको इसके लिए एक फार्मूला पता होना चाहिए कि NH सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये बेसिकली हर टीचर बताता ही है जब भी मोशन इन 1D पढ़ाता है। बेसिक फार्मूला है कि NH सेकेंड में SN का क्या फार्मूला रहता है? U + a/2 2n-1, है ना। ये फार्मूला रहता है, नहीं आता आप डिराइव भी कर सकते हो, पर टाइम बहुत लग जाता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये वाला फार्मूला आता है।
ठीक है, क्योंकि हम बस सॉल्यूशन की वीडियो बना रहे हैं अभी। कंसेप्ट वीडियो जो होएगी जब भी बनाएंगे तो आप देख लेना, उसके अंदर हम तो बताएंगे। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, एक बॉडी है वो ट्रैवल कर रही है nth सेकंड में 102.5 मीटर, 102.5 मीटर, और एस n+2 में n+2 सेकेंड्स में कितना ट्रैवल कर रही है, 115 मीटर। ठीक है, तो इनको साइड में रखते हैं, लेके करके इनके एक एक करके इन दोनों पे इक्वेशन लगाते हैं। पहले एस एन की लगाते हैं, तो 102.5 किसकी इक्वल आ जाएगा, u प्लस a/2। मेरे को एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि a फाइंड करना है 2n-1 के, है ना। और 115 किसकी इक्वल आ जाएगा, u प्लस a/2, 2n की जगह बस n+2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 2n + 4-1, तो ये आ गया 2n+3। ठीक है, इसको मैंने यहीं पर सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया 2n+3। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बोल देता हूँ 2 और इसको बोल देता हूँ 1। ठीक है, एंड इनको थोड़ा सा एक बार छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंने बोला 2 और उसको मैंने बोला 1। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ 2 - 1, 2 में से 1 को घटाया, क्या आया, 115 - 102.5 किसके इक्वल आया, u प्लस a/2, 2n+3 माइनस u माइनस, नीचे लिख लेते हैं, माइनस u, ब्रैकेट खोल के लिख रहा हूँ मैं, माइनस a/2, 2n-1, तो u से u तो कट ही गया। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, 115 - 102.5 कितना होगा, 12.5 किसके इक्वल आया, a/2 कॉमन लिया, अंदर बचा 2n+3, माइनस भी अंदर भेज दिया, तो ये बन गया 2n, और 2n+3 माइनस अंदर भेज दिया, तो कितना बना, 2n-1 ही था ना वो, हाँ 2n-1 था, तो ये बना 2n+3 माइनस का 2n प्लस का 1, तो 2n से 2n कटा, 3 + 1 4 होते हैं, तो ये आ गया a/2 इंटू में 4, तो ये आ गया 2a, यानी कि 12.5 इक्वल आया 2a के। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, a बराबर आ गया 12.5 बाई में 2, यानी कि 6.25 के। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो हमारे पास में क्वेश्चन है जेईई मेन 2024 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का, PYQ है इस साल का 2024 का। ठीक है, एंड इसके ये हमारा 14 नंबर PYQ है मोशन इन 1D का, काइनेमेटिक्स 1D का। इसके पहले हमने ऑलरेडी 13 PYQ 2024 के डिस्कस कर लिए हैं। उन सब के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आपको उनको भी सोल्व करना है। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में हाइब्रिड PDF का लिंक मिलेगा, जिसके अंदर क्या है ना कि मान लो आप PYQ रिवाइज कर रहे हो हमारी PDF से, आप किसी क्वेश्चन पर अटक गए, तो इस लोगो पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्टली उस PDF उस क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो हम देखते हैं हम अपना क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अपने क्वेश्चन में बोले कि एक बस है मूव कर रही है स्टेट हाईवे से विद स्पीड 72 km/h, इज़ ब्रोंग टू हाल्ट। हाल्ट का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, तो इसको रेस्ट में लेकर आए हैं विद इन 4 सेकेंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। ठीक है, उसके बाद में बोले तो इस इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस कितना होगा। तो इसको हम 2 मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, दोनों मेथड ही बहुत ज़्यादा ही आसान है क्योंकि क्वेश्चन ही आसान है। पहला मेथड तो न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन, न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, एंड दूसरा मेथड होगा बाय ग्राफ। तो पहला मेथड है बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, पहला मेथड है बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इसके अंदर क्या है, पहले u की वैल्यू लिखते हैं। u कितना दिया है 72 km/h, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। एंड v कितना होगा, 0 होगा क्योंकि फाइनली वो रेस्ट में आ गई। एंड उसके बाद में a, -a की वैल्यू निकालनी है अपनों को एक्चुअल में, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा होगा, है ना। पर मैं उसको एक बार के लिए a ही लिख दे रहा हूँ, ये मेरे को पता है कि ये नेगेटिव होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन अभी निकाल लेंगे। एंड s मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन सब से मिलाकर अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन लगाते हैं। सबसे पहले लगाते हैं v = u + at। ठीक है, v = u + at।
तो v कितना है 0, v इक्वल यू प्लस 80 से अपने को a मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। u कितना है 20 प्लस a, टाइम कितना है, टाइम लिखना भूल गए ना अपन, टाइम है 4 सेकेंड, क्वेश्चन में गिवन है देख सकते हो आप, ठीक है। तो टाइम डाला 4, तो ये कितना आ गया -20/4 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितना आ गया -5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू बेसिकली माइनस होगी क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा होगा, है ना, तो -5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, दूसरी क्या लगाएंगे, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। s की वैल्यू अपन को निकालनी है, u कितना है मेरा 20, टाइम है 4 माइनस हाफ, क्योंकि a माइनस होगा तो मैंने माइनस बाहर ले लिया, टाइम कितना है 4 का स्क्वायर हो गया 16 या 8, 24 80 माइनस 40, आंसर आया 40 मीटर, एंड 40 मीटर ही आपका फाइनल आंसर भी है, ठीक है। तो मेथड 1 तो ये हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाइए हमने बस, और कुछ भी नहीं करा, 40 मीटर ही आपका आंसर है, ठीक है। अभी इधर साइड में हम मेथड 2 से भी सॉल्व करके देखते हैं इसको, सॉरी हाँ, तो मेथड 2 होने वाला है हमारा बाय ग्राफ। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम इसको मेथड 2 से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, सबसे पहले ग्राफ क्या बनेगा, वीटी ग्राफ प्लॉट करेंगे बेसिकली, है ना। वीटी ग्राफ का एरिया ही क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वीटी ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो हमारी इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर 20 आ रहा है, ठीक है। तो हमारी इनिशियल स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में हमको क्या बोल रहे हैं कि उसको रेस्ट पर लाया गया है बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ में घट रही होगी, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म आएगा, ये बात तो सब समझते हैं अपने, है ना। और टाइम कितना है, टाइम यहाँ पर हो गया 4 सेकेंड, ठीक है। 0 से लेकर 4 सेकेंड के इंटरवल में उसको लेकर आए हैं। अब मैं आपसे पूछूं इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये वाला एरिया ही तो हो जाएगा, ये वाला एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया इक्वल एस इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये 2 से 2 गया, 4 को 2 से काट दिया, ये आ गया 40 मीटर। आंसर सेम ही आएगा, बस इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली एंड काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाएगा, आप दिमाग में भी कर सकते हो इसको। आई होप आपको दोनों सोल्यूशन पसंद आए होंगे, आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। तो इस वाले वीडियो में हम जेईई 2024 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का ये PYQ डिस्कस करने वाले हैं। PYQ बहुत ही आसान है, ये हमारा 15th क्वेश्चन है मोशन इन 1D के जेईई 2024 के PYQs को डिस्कस करते हुए। टोटल 22 क्वेश्चन है एंड 14 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इनका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, सारी वीडियोस का प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड इनकी PDF भी मिल जाएगी। जिस PDF की खास बात क्या है, अब जैसे मान लो क्वेश्चन को रिवाइज़ करो, आपको डाउट आया तो आप इस लोगो पे क्लिक करोगे तो आप उस क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन पे रीडायरेक्ट हो जाओगे यूट्यूब पर ही। तो अभी बिना किसी देरी की इसके सोल्यूशन को देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में बोला एक साइकिलिस्ट है, पॉइंट P से स्टार्ट कर रहा है, सर्कुलर ग्राउंड रेडियस 2 किलोमीटर है, ठीक है। ये रेडियस कितनी है 2 किलोमीटर, कितनी है 2 किलोमीटर, एंड ट्रेवल्स अलोंग इट सर्कमफरेंस टू द पॉइंट S। P से स्टार्ट कर रहे हैं, S पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट पूछिए साइकिलिस्ट, कितना फुद्दू क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पूछिए, तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट, ये तो सबको दिखनी चाहिए, है ना, ये वाली होगी डिस्प्लेसमेंट। अब इसको कैसे निकालें, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये बेस है हमारा, ये वाला बेस हो गया, ये हाई परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। किसी को भी आप कुछ भी कह सकते हो, बेसिकली उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये देखते ही पता लग रहा है 2√2 आएगा, है ना, 2√2 किलोमीटर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो इसको ऐसे देख सकते हो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, एकदम पाइथागोरस लगा रहा हूँ, वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि आप लोग 11th में हो। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है हमारा, POS, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PGT।
तो क्या कहती है, एच स्क्वायर इक्वल होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। एच स्क्वायर हमको निकालना है, पी स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर, प्लस में बेस कितना है 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4 + 4 एच स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी आ गई √8 किलोमीटर। ठीक है, यही आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी है, √8 किलोमीटर। बाकी डायरेक्ट हमने तो यहाँ से भी निकाल दिया 2√2। अगर आप 2 को रूट के अंदर लेके जाओगे तो वो 4 × 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये फिर यहाँ से भी √8 ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा √8 किलोमीटर। आई होप आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा, आया तो लाइक करना। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है जेईई मेन 2024 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का। ये हमारा मोशन इन 1D का 16 नंबर PYQ है। इसके पहले भी हमने 15 PYQ जेईई मेन 2024 मोशन इन 1D के सोल्व कर लिए हैं। अगर आपको वो देखने हैं या फिर और भी PYQs देखने हैं तो सबकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक बॉडी मूव्स इन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो इधर लिख लेना चाहिए कि u हमारा 0 के बराबर है ना। एंड उसके बाद में बोला है एस एन इज़ द डिस्टेंस मूव्ड बिटवीन t = n-1 एंड t = n। ये बेसिकली आपको एस एन की डेफिनेशन बताइए कि एस एन वो डिस्टेंस है जो t = n-1 से t = n में मूव हुआ है। ठीक है, इसको एक अपन लाइन के थ्रू देख लेते हैं कि मान लेते हैं ये है t = n-2, ये है t = n-1 और ये है t = n। तो इतना जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है t = n-2 से t = n-2 से t = n-1, इसको उन्होंने बोला है Sn-1। ठीक है, एंड t = n-1 से t = n तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसको बोला है n। तो ये आपको पता होगा, ये बेसिकली कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड लिखा हुआ है ना। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला आपको बताइए u + a/2 इंटू में 2n-1। ये फार्मूला आई होप आपको पता होगा, है ना। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। u की वैल्यू यहाँ पर 0 है, हमें क्वेश्चन में दे दी। हमसे बोला है रेशियो दे रखे Sn-1/Sn का 1 - 2/x। n की वैल्यू अगर 10 है तो फिर x की वैल्यू क्या होगी। अगर n की वैल्यू 10 है तो ये क्या हो गया मेरा t = 8, ये क्या हो गया t = 9, ये क्या हो गया t = 10, है ना। एंड Sn-1 की जगह पे मैं S9 लिख सकता हूँ, Sn की जगह पे मैं S10 लिख सकता हूँ। आप यहाँ से भी देख रहे होगे कि 9 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसको S9 बोलेंगे, 10 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसको S10 बोल देंगे। अब कुछ नहीं, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। तो ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन में हमें बोल रहा है Sn-1/Sn, ये इक्वल है 1 - 2/x के। तो Sn-1 यानी कि S9/S10 ये हमें दे रखा है 1 - 2/x के, है ना। अब इसको बस कुछ नहीं सोल्व करना है, जल्दी से इसको सोल्व करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। Sn-1 फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे तो u + a/2 n-1 यानी कि 2 × में 10 माइनस का 1 अपॉन u + a/2। ठीक है, 2n-1 यानी सॉरी ऊपर 9 आएगा, ऊपर S9 है तो ऊपर 9 आएगा, 2 × में 9 - 1, नीचे आएगा 2 × में 10 - 1, ये बराबर है 1 - 2/x के। तो u की वैल्यू तो हमारी 0 है। ठीक है, u 0 हुआ, a/2 से a/2 कटा, 9 × 18 - 1 17 अपॉन 10 × 20 - 1 19, ये बराबर आ गया 1 - 2/x के, यानी कि x - 2/x के। जब आप इसको सोल्व करेंगे ये बनता है 17x = 19x माइनस में 19 × 2 = 38। इसको सोल्व करके जो x की वैल्यू आ रही है हम देख लेते हैं क्या आ रही है। तो इसको अगर अपने सोल्व करें तो ये बन जाएगा 19 - 17x 2x = 19। ठीक है, यहाँ से एक सेकेंड, 2x = 38 बनेगा, ये बन जाएगा आपका 2x = 38। यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी 19, तो x = 19 ये आपका आंसर है। होप आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो हमारे पास में क्वेश्चन है जेईई मेन 2024 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का मोशन इन 1D का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड हमने मोशन इन 1D के जेईई मेन 2024 के पहले भी 16 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, वो सब भी PYQ जेईई मेन 2024 के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट का, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक ट्रेन है, स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, यानी कि उसका u होगा 0। ठीक है, एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली अप टू स्पीड ऑफ 80 km/h।
तो जर्नी बना लेनी चाहिए। जर्नी बना के देखते हैं हमारे पास में क्या आ रहा है। तो एक ट्रेन है, उसका u इक्वल 0 है, टाइम इक्वल 0 पर, ठीक है। एंड उसके बाद में वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है अप टू स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ कहीं पर मान लो उसकी स्पीड 80 हो गई किलोमीटर पर आवर में फॉर टाइम t, ठीक है। यानी कि इतना टाइम कितना है, इतना टाइम है t, ठीक है। एंड उसके बाद में वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है फॉर टाइम 3t, ठीक है। वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ये वाला टाइम हो गया आपका 3t। तो यहाँ पर आ जाएगा t इक्वल टू 4t, ठीक है। एंड हमसे पूछा है एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। एवरेज स्पीड होता है आपका बेसिकली टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपको टोटल टाइम तो पता है, 3t इधर का और t इधर का, तो ये हो जाएगा आपका 40। तो 40 तो मैंने नीचे लिख दिया। अब ऊपर टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ के लिए मेरा डिस्टेंस क्या होगा, इतने पर्टिकुलर एरिया के लिए मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा। स्पीड कांस्टेंट है तो मैं सीधा s इक्वल टू vt लगा सकता हूँ, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है ना। स्पीड कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ। तो मेरी s की वैल्यू क्या आ गई, v कितना है मेरा 80 से चलेगा एंड टाइम है 3t, तो ये हो गया 240t। तो यहाँ पर आ गया 240t प्लस इतने पार्ट के लिए मेरा डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा। इतने पार्ट के लिए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ना। लेकिन अपना वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो मेरे को इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ लेना पड़ेगा। तो v इक्वल टू u प्लस 80 लगाएंगे। सबसे पहले u की वैल्यू तो 0 है, तो 80 बराबर आ गया a इंटू में t, टाइम हमने t लिया है, तो 80/t आ गई a की वैल्यू, ठीक है। अब ये क्या इंप्लाई करेगी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है क्योंकि, तो s की वैल्यू आ गई, ये तो हमारा 0 ही हो गया, हाफ इंटू में 80/t, टाइम t है तो फिर टाइम का स्क्वायर, t से t गया, ये आ गया 40t। तो यहाँ के लिए हमारे पास में डिस्टेंस आ गया 40t, ये बना 280t अपॉन 40, t से t कटा, ये कटा 70 पे, एंड 70 ही आपका आंसर है। किलोमीटर पर आवर में ही लेकर चल रहे थे अपन सब, तो आपका 70 भी किलोमीटर पर आवर में आंसर हो गया है। होप आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, लगा तो वीडियो को लाइक करना। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2024 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का ये PYQ। हमने ऑलरेडी मोशन इन 1D के 17 PYQs डिस्कस कर लिए हैं जेईई मेन 2024 में। जेईई मेन 2024 में आपके टोटल 22 PYQs थे। उन सभी के वीडियो डिस्कशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है, x² इक्वल टू 1 + t²। हमसे पूछा है एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t इज़ x टू दी पावर -n, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली हमें एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। आप क्या करो, हमें ये एक्सप्रेशन तो दे रखा है। अब इतना तो बेसिक हम सबको आता है कि ऐसे एक एक्सप्रेशन को देखते ही जब हमें किसी पर्टिकुलर मोशन पैरामीटर को किसी और पैरामीटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है, तब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की मदद लेते हैं। यहाँ पर हम करेंगे डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। सबसे पहले दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये बना 2x इंटू dx/dt, ये बना 2x इंटू dx/dt बराबर आ गया 2t के, है ना। 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, dx/dt। dx/dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ। तो ये हमें क्या मिल गया, 2xv इक्वल टू 2t, 2 से 2 कटा, यानी कि xv इक्वल टू t, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब इधर देखना, हमारे पास में ये आ गया xv इक्वल टू t, है ना। अब इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं वापस से विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही वाली सेम चीज़ वापस से हम कॉपी एंड पेस्ट, तो इसको भी वापस से डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इधर ये प्रोडक्ट में है तो इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये क्या बनेगा, dx/dt इंटू v प्लस
एक्स इंटू डी वी बाई डी टी, है ना, प्रोडक्ट रूल लगाया एंड टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब डी एक्स बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ वी, डी वी बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एसेलरेशन। तो ये मेरा क्या बन गया, वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स इक्वल टू 1 बन गया, है ना। अब मेरे को एसेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, तो मैं वी स्क्वायर को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। वी स्क्वायर एलिमिनेट होगा यहाँ से, ये देखना है यहाँ से वी की वैल्यू क्या आ रही है, वी की वैल्यू आ रही है टी बाई एक्स, वो यहाँ पर पुट करी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, टी स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर प्लस में ए इंटू में एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। एंड यहाँ से अगर आप एसेलरेशन निकालोगे, एक काम करते हैं अपन, पहले इधर से एसेलरेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन वैल्यू पुट करेंगे। तो ए एक्स बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर, ए बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स। इस सब को छोटा करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी जगह और चाहिए, ठीक है। तो ए बराबर आ गया 1 माइनस एक्स। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं वी की, तो ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई में एक्स की क्यूब, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की मेरे को वैल्यू पता है, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 1। ये क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स की पावर 3, यानी कि एक्स की पावर -3। तो यहाँ से हमारे पास में n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आई होप आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा, आया तो वीडियो को लाइक करना। तो आज हम लोग सोल्व कर रहे हैं जीमेन 2024 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का ये पीवाईक्यू। हमने ऑलरेडी मोशन इन 1D के जीमेन 2024 के पीवाईक्यू डिस्कस कर लिया 18, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जरूर से उनको भी चेकआउट करना। ये हमारा मोशन इन 1D का जीमेन 2024 का 19th पीवाईक्यू, टोटल 22 पीवाईक्यू आए थे मोशन इन 1D के जीमेन 2024 में, ठीक है। एंड क्वेश्चन में बोल रहे कि एक बॉडी है, उसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, ठीक है, एक सर्टेन स्पीड से, उसको हमने यू मान लिया। वो बेसिकली हमारा फर्स्ट केस है जो यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में हमको क्या बोला कि एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रही है एंड वो ग्राउंड में पहुँच रही है टाइम t1 में, तो उसका मोशन कुछ ऐसा होगा। ये हमारा फर्स्ट केस है, ठीक है। एंड उसके बाद में सेकंड केस में बोला अगर उसी सेम बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया सेम पॉइंट से, सेम हाइट से इसी बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया, तो टाइम ले रही है t2, ठीक है। एंड अगर उसको वहाँ से गिरने दिया, इफ़ इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर, तो फिर टाइम क्या होगा, तो उस टाइम को हमने मान लिया t, एंड उस केस में उसकी u क्या होगा, 0, क्योंकि वो फ्री फॉल हो रहा है। नीचे की डायरेक्शन को नीचे एसेलरेशन होगा g, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे एंड टावर की हाइट को h मान लिया। तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तीनों केसेस के लिए। तो फर्स्ट केस के लिए मैंने s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिया, ठीक है। फर्स्ट केस में अगर मैं मतलब मैं सिर्फ अभी टाइम t के लिए ले रहा हूँ, तो h इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो आपको याद भी होनी चाहिए बेसिकली। यहाँ से हमारा टाइम क्या आता है, √2h/g। इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा, सोल्व करके देख लेना, क्योंकि u की वैल्यू हमारी 0 है, हमने गिरने दिया है ना, मोशन इन फ्री फॉल है ये, हमने उसको गिरने दिया, तो u की वैल्यू हो गई 0। केसेस मैं बना देता हूँ, इसको ले लेते हैं फर्स्ट केस, इसको ले लेते हैं सेकंड केस एंड इसको ले लेते हैं थर्ड केस। तो फर्स्ट केस के लिए हमारा t आ गया √2h/g। सेकंड केस के लिए क्या बनेगी इक्वेशन, h इक्वल टू ut2 प्लस हाफ g t2 का स्क्वायर। थर्ड केस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, h इक्वल टू माइनस का t1 प्लस में हाफ g t1 का स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने इसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है, तो ये वाली डायरेक्शन बेसिकली ऊपर की डायरेक्शन हमने नेगेटिव मानी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई t1, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ t2 से, एंड फिर मैं दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। ये अपने मैथ्स में बेसिक मैनिपुलेशन में सीखा भी होगा। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाती है, ht1 बराबर ut1 t2 प्लस हाफ g t1 t2 का स्क्वायर। एंड सेकंड इक्वेशन क्या बन जाती है, ht2 बराबर माइनस का ut1 t2, ये आपको दिख रहा होगा ut1 t2 कट जाएगा, प्लस हाफ g t2 t1 का होल स्क्वायर। अब इस पेज को फिर से एक बार कॉपी करना पड़ेगा, एक सेकंड।
डुप्लीकेट। तो इतने को हटा देंगे, किसको हटाएं, काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, डिलीट, एंड इनको छोटा कर देते हैं। यहाँ पर रख दिया, इसको कर दिया ऊपर, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी बनी थी। अब क्या करेंगे, अब बेसिकली एक सेकंड बस, अब क्या करेंगे, अब इनको ऐड कर देंगे, एडिंग बोथ द इक्वेशन। ठीक है, दोनों को ऐड करके हमें क्या मिल रहा है, तो 2 + 3, ठीक है, किसकी इक्वल हो गया, एच T1 प्लस एच T2, RHS ऐड किया, बराबर U T1 T2 माइनस का U T1 T2, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, है ना, ये तो कट के 0 ही बनेगा, प्लस में हाफ G T1 T2 का स्क्वायर, प्लस में हाफ G T2 T1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा H कॉमन आ रहा है, अंदर बचा T1 + T2, यहाँ से हाफ G T1 T2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, T1 + T2, है ना, T1 कॉमन आया, T1 कॉमन आया, T2 कॉमन आया, T2 कॉमन आया, अंदर बचा T1 + T2, T2 + T1 बचा, उसको T1 + T2 लिख दिया, T1 + T2 से T1 + T2 कटा। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में है हाफ G T1 T2 का स्क्वायर, तो इसको मैं उधर ले गया, तो 2h/g किसकी इक्वल आ गया, T1 T2 के। मेरे को 2h/g की वैल्यू पता है क्या, 2h/g है T² के बराबर, है ना, यहाँ से। अब इसको एक बार फिर से डुप्लीकेट करके मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, एक सेकेंड बस, इसको किया डुप्लीकेट एंड इस सब को भी कर दिया छोटा। एक सेकेंड, तो इस सबको करिया छोटा, रखा इसको। यहाँ से मेरे पास में मेरे को क्या पता है कि T इक्वल है √2h/g के, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, T² बराबर हुआ 2h/g के। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी, मेरे पास में क्या आया, T1 T2 बराबर T², तो मेरे पास में टाइम की वैल्यू क्या आ गई, √T1 T2। यही बेसिकली आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट याद भी कर लेते हैं, क्योंकि ये मेंस में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, काफ़ी बार से मतलब है काफ़ी बार। तो इसका आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा, आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर हमारे पास में JEE Main 2024 8 अप्रैल शिफ्ट 1 का ये PYQ है। हमने ऑलरेडी JEE Main 2024 मोशन इन 1D के 22 में से 19 क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। टोटल 22 क्वेश्चन आए थे मोशन इन 1D के JEE Main 2024 पे, एंड ये हम लोग 20th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्लॉक है, तो आपको बेसिकली इसमें क्लॉक का कंसेप्ट पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से। तो आपको बोला है क्लॉक है, उसके अंदर एक मिनट हैंड है 75 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक सेकंड हैंड है 75 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड एक मिनट हैंड है 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, 30 मिनट की ड्यूरेशन है, और हमसे पूछा कि टिप ऑफ सेकंड हैंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी मोर देन टिप ऑफ मिनट हैंड। उसको बेसिकली एक्स की टर्म्स में बोल दिया कि जो सेकंड हैंड है वो मिनट हैंड से एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो फिर एक्स की वैल्यू बतानी है। तो वो बेसिकली उनका डिफरेंस ही हो गया, क्या हो गया कि एक्स सेकेंड, यानी कि जितना डिस्टेंस मिनट हैंड ट्रैवल करे सेकंड हैंड ट्रैवल करेगी, माइनस में जितना डिस्टेंस मिनट हैंड ट्रैवल करेगी, वो आपका इक्वल होगा एक्स के। ठीक है, क्योंकि आपको ये बोला है कि एक्स प्लस एक्स मिनट इक्वल टू एक्स सेकेंड है, तो बेसिकली आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है। इसमें आपको बोला है कि सेकंड हैंड एक्स डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रही है मिनट हैंड से। ठीक है, यानी कि अगर दोनों तरफ इक्वालिटी करनी है तो मिनट की तरफ आप एक्स जोड़ेंगे तो फिर वो इधर आ जाएगा, तो एक्स सेकेंड माइनस एक्स मिनट बन जाएगा। ठीक है, अब अज्यूम कर लेते हैं ये है हमारी, ओहो
ऐसा ज्यूम करते हैं कि ये है हमारी सेकंड हैंड एंड ये है आपकी मिनट हैंड, ठीक है। तो ये है आपकी 75 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये है आपकी 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको बोला है 30 मिनट में, तो 30 मिनट में मिनट हैंड 1 मिनट में 1 रिवॉल्यूशन लेती है, तो 30 मिनट में x सेकंड किसके इक्वल होगा, x सेकंड इन 30 मिनट। तो एक मिनट में 1 रेवोल्यूशन, 30 मिनट में 30 रेवोल्यूशन इनटू इस सर्कल का सरकमफरेंस, है ना, क्योंकि 30 बार वो इस सर्कल के सरकमफरेंस को कवर करेगी। तो 2 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना है आपका 75 सेंटीमीटर, यानी कि 75/100 मीटर। एंड x मिनट कितना होगा आपका 30 मिनट में। तो मिनट हैंड आप देख सकते हो 30 मिनट बाद में यहाँ पर आएगी, ऊपर से स्टार्ट कर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी आपकी मिनट हैंड। ओहो, इतना डिस्टेंस आपकी मिनट हैंड ट्रैवल करेगी, है ना, आधी क्लॉक। तो ये क्या होगा आपका पाई आर। तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू, क्योंकि एक ही बार पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 30 मिनट में, पाई इंटू में आर की वैल्यू कितनी होगी 60/100। तो इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। तो x सेकेंड माइनस x मिनट, तो ये 30 इंटू 2 60/100 इंटू में 75 पाई आ गया, ठीक है। माइनस करना है इसमें से आपको 60/100 पाई, तो 60/100 पाई को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अंदर क्या बचा 75 माइनस 1, तो ये आ गया आपका 74 इंटू में 60/100 कटेगा, तो ये आएगा 3/5 इंटू में पाई की वैल्यू आपको बोल रहे 3.14 लेनी है, ठीक है। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, पर आपको एग्ज़ाम में सोल्व करना ही पड़ेगा। तो 74 इंटू 3, ये आ गया का 222 इंटू 3.14 इंटू 3.14, ये आ गया आपका 697.08 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया आपका 139.4। तो ये आपका बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आई होप आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा, आया तो वीडियो को लाइक करना। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जेईई 2024 9 अप्रैल शिफ्ट 1 का ये PYQ। जेईई 2024 में मोशन इन 1D के 22 PYQ थे, हमने 20 ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। उनके लिंक एंड कंबाइंड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं एंड वो बेसिकली हमें पाथ बनाना ही पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में पाथ बना लिया करो, इजी रहता है, ठीक है। एक पार्टिकल है वो हाफ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और अदर हाफ को उसने 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर किया है। तो ये अदर हाफ है, इसको भी उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर मान लो अगर उसने टाइम टी नोट लिया है, तो यहाँ पर भी उसने टाइम टी नोट लिया है, इनको इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर किया है। और स्पीड दे रखी है 9 मीटर पर सेकेंड और 15 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। और हमसे पूछा है एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे डिस्टेंस को मान लेता हूँ x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली, अच्छा मैं इस पूरे को 2x मान लेता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना तो हो गया हमारा x। इतना क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू में टाइम, तो ये हो गया 9 t नॉट। इतना क्या हो गया, इतना हो गया 15 t नॉट। एंड इतना पूरा क्या होगा, x होगा ये वाला पूरा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम एवरेज स्पीड का आपका फॉर्मूला रहता है, एवरेज स्पीड ये होती है आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसे आए 9 t नॉट और 15 t नॉट, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने यूज़ किया है डिस्टेंस इक्वल टू यानी कि s इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड दे रखी है, टाइम आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा, टोटल डिस्टेंस है मेरा 2x अपॉन टोटल टाइम कितना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे को टाइम निकालना था क्या, द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। हाँ, तो मेरे को यहाँ पर टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, मैंने उल्टा कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ रहा है 9 t नॉट प्लस 15 t नॉट, ये मेरा बराबर होगा x के,
ठीक है, तो टी नोट को कॉमन लिया, 15 और 9 24, ये बराबर हुआ x के। तो टी नोट किसके बराबर आ गया, x/24 के। एंड यहाँ पर टोटल मैंने टाइम कितना लिया है, 2 टी नोट। अच्छा चलो कोई नहीं, इसको 2 बार पुट कर देंगे। एंड यहाँ का मेरा टाइम इंटरवल कितना हुआ, यहाँ के लिए मेरा टाइम इंटरवल होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है x, स्पीड हो गई मेरी 6। तो टोटल टाइम मेरा हो गया x/6 प्लस x/24 प्लस x/24। ये बेसिकली कैसे आया, ये आया एक तो फर्स्ट इंटरवल का, ठीक है, फर्स्ट इंटरवल में x/6 हो गया, दूसरा आया टी नोट, और ये भी क्या आया, टी नोट से। अब इसको क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अरे यार, भाई ठीक है, इसको छोटा करके इधर ही लिख देते हैं। एंड इसको भी थोड़ा सा छोटा करके इधर आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आपको दिख रहा होगा x से x तो कट ही रहा है, ठीक है। तो ये आया 2/1/6 प्लस 1/24 प्लस 1/24। तो 1/6 प्लस 1/24 प्लस 1/24 आपका बन जाएगा 2/24, या बन गया आपका 1/12। तो नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12, ऊपर क्या बनेगा 2 + 1 एंड ऊपर 2 तो पड़ा ही है, ठीक है। तो ये 12 भी ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये बनेगा 24/3। तो ये बनेगा आपका 8 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली 8 मीटर पर सेकंड ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पर ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है मेंस में, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार कर ली वैसे तो इनफ रहती है, कंसेप्ट क्लियर हो तो हो जाता है। होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेकआउट करना। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2024 9 अप्रैल शिफ्ट 2 का ये PYQ। तो टोटल 22 PYQs आए थे जेईई मेन 2024 में, एंड हम 21 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट PYQ है मोशन इन वन डे का, जो जेईई मेन 2024 में दोनों शिफ्ट मतलब दोनों अटैम्प्ट मिला के पूछा गया था, जनवरी अटैम्प्ट भी एंड अप्रैल अटैम्प्ट भी। तो इसमें क्या है ना, 2 कार है ट्रैवलिंग टुवर्ड ईच अदर एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ईच, यानी कि 2 कार है, एक कार इधर मान लो एंड एक कार इधर मान लो, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, दोनों की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, सेम स्पीड से दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है, ठीक है। व्हेन दी कार्स आर 300 मीटर अपार्ट, तो ये डिस्टेंस हो गया मेरा 300 मीटर। बोथ दी ड्राइवर अप्लाई ब्रेक एंड कार रिटार्ड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करा है एंड दोनों कार रिटार्ड कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो यहाँ की मेरी एक्सेलरेशन हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ की भी मेरी एक्सेलरेशन हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। मेरे से पूछा है जब दोनों कार रेस्ट में आएगी तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो फर्स्ट कार के लिए सोल्व करते हैं, ये कब रेस्ट में आएगी। तो जब ये रेस्ट में आएगी तब तक ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, तो वो आ जाएगा बेसिकली आपका v² = u² + 2as से, है ना। तो v² कितना होगा मेरा 0 माइनस का u² कितना है मेरा u² हो गया मेरा 20 का स्क्वायर यानी कि 400 बराबर 2 × में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि रिटार्ड कर रही है, तो माइनस है माइनस कटा और ये कट गया 100 पे। तो s की वैल्यू आ गई 100 मीटर, यानी कि ये वाली कार इधर 100 मीटर ट्रैवल कर लेगी, अलग पेन से लिख लेते हैं, ये वाली कार इधर 100 मीटर ट्रैवल कर लेगी जब ये रेस्ट में आएगी। इसके लिए भी डेटा सेम है तो आप सोल्व करोगे सेम ही वैल्यू आएगी, तो बार बार सोल्व करना तो बेवकूफ़ी हुई, सेम ही चीज़ को 2 बार, है ना। तो ये भी इधर की तरफ 100 मीटर ट्रैवल कर लेगी। टोटल था 300 मीटर, तो बीच का कितना रह जाएगा, ये भी आपका 100 मीटर रह जाएगा, एंड 100 मीटर ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी आप इसको रिलेटिव का कंसेप्ट करके भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसा करने से भी ज़्यादा आसान रहता है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। एक क्वेश्चन को सोल्व करने के काफ़ी तरीके रहते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेकआउट करना।